है आपका आपके अपनी स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि। और संस्कृत निधि में हम लोग कर रहे हैं व्याकरण में शब्द रूप। तो शब्द रूप में हम लोग पुल्लिंग पढ़ चुके हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत पढ़े थे हम लोग, नर और बालक का रूप। और स्त्रीलिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा आकारांत का रूप। ठीक है, गंगा और लता का। तो गंगा का रूप हम लोग कल देखे थे कि क्या था कि गंगा में कि गंगा गंगाम गंगया गंगाए गंगायाः गंगायाम गंगे। देखिए, गंगा और गंगे संबोधन में और प्रथमा में थोड़ा अंतर है, ये आपको याद रखना चाहिए कि संबोधन में होता है गंगे और बाकी में देखिए द्विवचन में और बहुवचन में, द्विवचन में और संबोधन में, दोनों में समानता है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे संबोधन में इसी तरह से आप देखेंगे कि गंगाः और गंगाः इसमें भी समानता है संबोधन में। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ प्रथमा और प्रथमा के एक वचन और संबोधन के एक वचन में ही थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब जैसे आपने गंगा का रूप देखा वैसे ही आप लता का रूप देखिए। ठीक है, वैसे ही आप क्या करिए, लता का रूप देखिए। गंगा गंगाम गंगया गंगाए गंगाया गंगायाम गंगे। तो लता लताम लतया लताए लतायाः लतायाम लते। कुछ अंतर है ना? कोई अंतर नहीं है। तो यानी कि एक रूप याद करने के बाद आप कई रूपों को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए द्विवचन में है लते लते लताभ्याम लताभ्याम लते लते लताभ्याम 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 लतयोः हे लते। तो क्या है कि देखिए लते लते ये दो ही है जो आपको याद करना है। फिर लताभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी और पंचमी में लताभ्याम ही लगता है, तो ये लताभ्याम आपको याद करना है। लतयो षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में लतयो होता है, तो ये आपको लतयो याद करना है। यानी कि 3 शब्द आपको याद करने हैं। ठीक, और लते और ये लते दोनों एक ही होता है। एक वचन और संबोधन मतलब प्रथमा का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन दोनों एक ही होता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि लताः 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 लताभिः लताभ्यः लताभ्यः लतानाम लतासु हे लताः। तो कहते हैं कि लताः लताः आपके एक प्रथमा और द्वितीय में लताः लता है, फिर तृतीय में लताभिः है। लताभ्य चतुर्थी और पंचमी में है। हाँ, फिर लता नाम षष्ठी में क्या होता है, लता नाम। लता ऋणाम नहीं है, क्यों? क्योंकि री र और मूर्धनिशा जहाँ आएगा वहीं पे ऋण का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ऋण के स्थान पर न का प्रयोग है। लता नाम लतासु क्या है, लतासु। यहाँ पे देखिए सु आया है, शु नहीं आया है। इस पे भी आप कंसंट्रेट करिए कि यहाँ पे क्या आया है, सु। तो ये सप्तमी में है। तो आपको लताः लताभिः लताभ्यः लतानाम लतासु ये याद करना है। हाँ, तो बहुवचन भी ज़्यादा कठिन नहीं है। जब आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। और टैली जब करेंगे गंगा से और लता से तो आपको एक साथ कई रूप याद होंगे, और सिर्फ गंगा और लता का ही रूप नहीं। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप किसका रूप बना सकते हैं, आकारांत में बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में बना सकते हैं आप बाला, कन्या, निशा, कला, इनका रूप आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग है। ठीक, आप देखने से ही पता चल रहा है कि आपको कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन आगे देखिए रमा, भार्या आदि के रूप में षष्ठी बहुवचन में न को न होता है। रमा भी स्त्रीलिंग है और भार्या भी स्त्रीलिंग है। न को न होता है, ये तो आप जान ही चुके हैं क्यों होता है। क्योंकि देख लीजिए रमा आया है ना, तो क्या आ गया, र आ गया। तो षष्ठी बहुवचन में क्या करेंगे, रमाणाम
क्या करेंगे, रमणाम, न को ड़ हो जाएगा। और भार्या भी देखिए ऊपर र आया है तो वो भी यहाँ क्या हो जाएगा, न को ण हो जाएगा, भार्याणाम। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि जहाँ भी, ये भी याद रखिए, यहाँ जहाँ भी री, मूर्धन्य श और र होता है वहाँ पे न को ण हो जाता है और बाकी भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपने देखा लता का रूप। एक बार लता का रूप हम लोग एक बार और पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग लता का रूप। लता लताम लतया लताये, लतायः लतायाः लतायाम लते, लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतयोः लतयोः लते, लताः लताः लताभिः लताभ्यः लताभ्यः, लतानां लतासु लता। तो ये हो गया लता का रूप। अब आगे हम लोग देखेंगे नपुंसक रूप। नपुंसक रूप में ज़्यादा समानता होती है पुल्लिंग से। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने में बहुत सरलता होगी, तो हम लोग इसको भी बहुत सरलता से याद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लता और नपुंसक लिंग के रूपों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।